नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। मासिक राशिफल की श्रृंखला में आज हम बढ़ते हुए चलते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि यानी कि 5 नंबर की राशि, यानी कि जिसमें 5 लिखा होता है, यह सिंह राशि कहलाती है। और इसका जो स्वामित्व है वह सूर्य देव के पास होता है। और सूर्य देव सिर्फ एक ही राशि को यहाँ पर लेते हैं हमेशा ही। चंद्रमा की राशि कर्क और सूर्य की राशि सिंह अपने आप में सिर्फ एक राशि को ही लेते हैं। तो यहाँ पर जो सूर्य है वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यह अकेले इसका जो प्रतीक चिन्ह देखते हैं तो वह सिंह होता है, यानी कि एक राजा के समान व्यवहार करने वाला। जिस प्रकार से सिंह एक जंगल का राजा होता है और सूर्य पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही होता है जो सब पर प्रकाश देता है, सबको अपने अपने भाव से आपको प्रभावित करता है और प्रत्येक ग्रह के ऊपर अपनी दृष्टिपात करता है। तो सूर्य क्या है, एक राजा के समान है, एक अथॉरिटी है, एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है जो सभी को देखता है। तो यहाँ पर सूर्य का महत्व बहुत अधिक हो जाता है। और सूर्य जो है मकर राशि में आ रहे हैं छठे भाव में, यानी कि रोग ऋण शत्रुता के भाव में इनका यहाँ पर प्रभाव रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, जो ये मासिक राशिफल है वह 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक के मध्य का है। और इस बीच में सूर्य जो है वह मकर राशि में रहेंगे, यानी कि यहाँ पर जहाँ 10 लिखा हुआ है यहाँ पर सूर्य देव रहेंगे। और ये पूरे मास में यही रहने वाले हैं। इसे मकर मास के नाम से जाना जाएगा। तो यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इसके अलावा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है वह यह है कि शनि देव महाराज, ये शनि को प्रेजेंट करने वाला यह ग्रह है। शनि जो है वह छठे भाव से निकल करके आपके सप्तम भाव में यानी कि कुंभ राशि में विराजित हो जाएंगे, यानी कि 11 नंबर की राशि में। और पूरे वर्ष यह कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं। कुंभ राशि यानी कि जीवन साथी के भाव से संबंध रखती है, सप्तम भाव में ही है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या हो जाएगी कि सूर्य जो है वह आपके लगन के स्वामी है और आ रहे हैं आपके छठे भाव में। तो ऐसे में देखना कि रोग ऋण शत्रुता वह कहीं जीवन साथी से ना हो, क्योंकि यह जीवन साथी का ही भाव है। तो यहाँ पर जो रोग है वह जीवन साथी के द्वारा, जो कष्ट है वह जीवन साथी के द्वारा, जो आपका कहा जाए शत्रुता है वह जीवन साथी के द्वारा, और किसी प्रकार का अगर ऋण है तो जीवन साथी के द्वारा होता है। क्योंकि सप्तमेश जो है वह शनि बनते हैं और रह रहे थे अभी तक आपके छठे भाव में। और देखा जाए तो सप्तमेश से यह द्वादश है, लेकिन अब समस्या का यहाँ पर समाधान है कि शनि स्वयं यहाँ से निकल करके सप्तम भाव में आ जाएंगे, यानी कि लाभ की व्यवस्था को भी यहाँ पर बनाएंगे। लाभ की राशि है, शनि स्वराशि के होकर के बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। हालांकि आपकी जो लग्न के स्वामी है वह सूर्य है, तो सूर्य और शनि में, सूर्य की राशि और शनि की राशि में बहुत बड़ा विरोध भी होता है। सूर्य अपनी पावर अथॉरिटी को दिखाने का प्रयास करता है, वही शनि अपनी पावर और अथॉरिटी को दिखाने का प्रयास करता है। सूर्य जहां सबको प्रकाश देना चाहता है वहीं शनि जो है दूर रह के अपना काम करना चाहता है। तो देखना कि जब यह प्रधानता होती है तो ऐसे में जीवन साथी से दूरियां तो बनती है, लेकिन फिर भी सूर्य उसको पकड़ना चाहता है। सूर्य हर मास में राशि परिवर्तन करके अपने प्रभाव को देना चाहता है। तो जब ये सूर्य और शनि का जब अगला मास आएगा उस समय सूर्य भी आपके यहाँ स्थित होंगे, तो उस समय एक बड़े संघर्ष की स्थिति आएगी। तो देखा जाए तो क्या है, 15 जनवरी से लेकर के सूर्य धनु राशि को छोड़ करके यह आ जाएंगे आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तो इस प्रकार ये सूर्य और शनि यहाँ पर विशेष महत्व रखेंगे। और इसके बाद में बुध की बात को देखा जाए, बुध आपके परिवार के स्वामी है और लाभ के स्वामी, यानी कि दोनों धन भाव को यहाँ पर धन का संकलन होता है और यहाँ पर आपके धन के आगमन के साधन बनते हैं। और तो जो बुध है
वह धनु राशि में होकर के यहाँ पर अस्त है सूर्य के द्वारा। अब सूर्य जब तक यहाँ धनु राशि में है तो यह अस्त रहते हैं, और सूर्य के मकर राशि में जाने के साथ यह जो बुध देव है यह उदय होना आरंभ करते हैं। और जो उदय है वह 13 जनवरी से आरंभ हो रहा है धनु राशि में, और 18 जनवरी को यह मार्गी हो जाएंगे। तो अभी तक ये क्या है, ये वक्रत्व चल रहा है, लेकिन यह मार्गी हो जाएंगे। तो यहां से जब लाभ की स्थिति देखी जाती तो कहीं ना कहीं क्या है, आप जो इच्छाएं हैं जिन्हें आप चाहते हैं, आपके संतान के संबंध की बात है, तो वहां पर कोई ना कोई यहाँ पर लाभ की स्थिति है। जो ये वक्री अवस्था है वह आपके लाभ को रेट्रो दिखाती है, यानी कि लाभ नहीं हो रहा है। लेकिन 18 जनवरी के बाद से जब यह मार्गी हो जाते हैं, यानी कि इस मार्ग में सीधे सीधे चलने लगते हैं, तो यह जो बुध है वह संतान के संबंध में, लाभ के संबंध में और परिवार के संबंध में लाभ देने वाले बन जाते हैं। यानी कि इन इच्छाओं में आपके में लाभ मिलने की जो संभावना है वह अत्यधिक प्रबल हो जाती है। तो ये बुध की बात है। और 7 फरवरी को यह जो बुध देव है यह मकर राशि में पुनः स्थित हो जाएंगे। यानी कि आपका अगर देखा जाए तो अर्थ त्रिकोण एक्टिवेशन में हो जाता है, यानी कि बुध कोई ना कोई आपको लाभ देने वाले हैं, आपका कोई कम्युनिकेशन वह लाभ देने वाला बनता है। के अलावा 15 फरवरी तक भी जो बुध का प्रभाव है वह मकर राशि में ही रहने वाला है। तो इस प्रकार जो बुध है यह वक्री और मार्गी होकर के भी आपके छठे भाव को यहाँ प्रभावित करेंगे। आप कोई कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं, जिन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आप भाग ले रहे हैं तो उसमें यहाँ पर सफलता के प्रबल संकेत है। शुक्र ग्रह की बात की जाए तो शुक्र आपके कम्युनिकेशन का काम करते हैं, साथ में आपकी प्रतिष्ठा का भाव को भी दिखाते हैं। अब यह जो शुक्र है यह 15 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक मकर राशि में रहेंगे। अब 15 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक मकर राशि में, यानी कि आपका जो छठा भाव है वहां पर 3 ग्रहों का प्रभाव दिख रहा है, 1 2 3, सूर्य का, बुध का, शुक्र का। तो ये जो प्रभाव है तो 22 जनवरी तक यह शुक्र जो है वह आपके छठे भाव में रहेंगे। इसके बाद जो शुक्र है 22 जनवरी से 15 फरवरी के मध्य में यह कुंभ राशि में आ जाएंगे, यानी कि कर्म का विकास होगा। यानी जो आपकी प्रतिष्ठा का भाव है वह जीवन साथी के द्वारा यहाँ पर होगा। और इससे अगर इनकी स्थिति देखी जाए तो 1 2 3 4, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी जो एक प्रतिष्ठा है, एक सामाजिक सोशल स्टेटस है, आपका जो सामाजिक दायरा है उसमें शुक्र का प्रभाव दिखाई देगा। यानी कि यहाँ पर कुछ वैभव से संबंधित यहाँ पर चीजें दिखाई देंगी। शुक्र आपके कम्युनिकेशन का भी काम करते हैं। शुक्र आपके ससुर भी हैं, और कहा जाए तो शुक्र आप मतलब जीवन साथी के पिता, जीवन साथी के 7 8 और 9 होते हैं। तो यह जो शुक्र हैं यह आपके आ जाते हैं एकादश राशि पर और सप्तम भाव में। ऐसे में अगर आप कुछ बिजनेस डीलिंग करते हैं, किसी के साथ आप पार्टनरशिप अगर ज्वाइन करते हैं तो भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सार्थक सिद्ध होंगे और इसका वैभव हमें देखने को मिला। देखा जाए तो क्या है, आपका जो छठा भाव है यह रोग ऋण शत्रु का जो भाव है यह एक्टिवेशन में होता है। तो कुछ चली आ रही जो समस्याएं हैं उनका कुछ समाधान निकल सकता है, या आपका कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें आपको रोग हो सकते हैं, कुछ ऋण होते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, ऋण का अर्थ होता है कि जो ऐसे कष्ट जिनका कोई समाधान नहीं होता, यानी कि उस समस्या का समाधान आपको उस कष्ट को झेलना ही पड़ता है जब तक उस ऋण की पूरी तरीके से भरपाई नहीं हो जाती। यानी कि जीवन साथी के प्रति जो आपका ऋण है वह आपको निभाना ही पड़ता है। तो इस प्रकार यह शुक्र की बात होती है। और मंगल की जहां तक बात की जाए तो मंगल आपकी वृषभ राशि में, यानी कि आपके जो मंगल है वह 10वें भाव को दिखाते हैं, या कहीं ना कहीं रोचक योग को भी दिखाते हैं। यानी कि पारिवारिक प्रतिष्ठा को देखा जाए, कुल की प्रतिष्ठा को देखा जाए तो मंगल यहाँ पे काफी उग्रता के साथ प्रेजेंटेशन देते हैं। मंगल 12 जनवरी से मार्गी हो जाएंगे और 15 फरवरी तक भी मंगल वृषभ राशि में ही रहने वाले हैं, और ये आपके जमीन के
आपके भाग्य के स्वामी होकर के यह मंगल 10वें भाव में स्थित है, यानी कि पारिवारिक प्रतिष्ठा को दिखाते हैं, आपके पिता के परिवार को भी दिखाते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी, वह यह होगी आपकी ग्रह दशा कौन सी चल रही है। शुक्र की दशा है तो उसके शुक्र की दशा के लिए आपका तृतीय भाव और साथ में आपका 10वां भाव यहाँ पर देखना चाहेगा, उससे मिलते जुलते आपको फल मिलेंगे। शुक्र जिस राशि से होकर के निकलेंगे उस राशि पे अपने प्रभाव को देंगे। बुध की, अगर बुध आपके क्या होते हैं, आपके धन के मामले को देखते हैं और यह आपके आगम को देखते हैं और कोष को देखते हैं, यानी कि जो पैसा आ रहा है उसको रखा कैसे जाना है। तो बुध आपके 6ठे भाव में होते हैं, तो ऐसे में क्या है, रोग ऋण शत्रुता तो बढ़ती है। तो यह जो खर्चे हैं ये बढ़े हुए यहाँ से सीधे अस्पताल तक के खर्चे को भी दिखाता है। तो यहाँ पर जो बुध है, अगर आपकी बुध की महादशा चल रही हो तो ऐसे में आपको अपने रोग पर ध्यान देना होगा। पेट से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप बिल्कुल अपने किसी अच्छे डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। साथ में जो भोजन है वह आप हरा भरा लें, क्योंकि आपके द्वितीय भाव के स्वामी जो है वह बुध बनते हैं। तो जब आप वेजीज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, आप अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों को शामिल करते हैं, तो यह आपके जो रोग है उसके ऊपर अच्छा प्रभाव दे करके आपके रोगों को दूर भी करने का काम करता है। गुरु की बात की जाए तो गुरु आपके विरासत भाव के स्वामी भी बनते हैं और विरासत के ही भाव में स्थित है, यानी कि 8वें भाव का स्वामी होकर के 8वें भाव में स्थित होना है। यानी कि इस समय पर आपको सारे कहा जाए तो विरासत का सुख पूर्ण रूप से मिलने वाला है, क्योंकि यह मीन राशि 8वें भाव के देवता, यानी कि जो ऐसे धन जो गड़े हुए हैं, जो धन जो आपकी नजर में अभी तक नहीं है पर वह धन है, और जैसे कहा जाए इंश्योरेंस का धन, जैसे कहा जाए कि जीवन साथी का धन या जीवन साथी के परिवार का धन, तो यह यहाँ पर इंगित करता है कि मीन राशि 8वें भाव में होकर के यहाँ पर आपको इसके लिए पूर्ण पात्र बनाती है। तो इस प्रकार जो मुख्य ग्रह हैं, और राहु और केतु की बात की जाए तो राहु देव महाराज आपके भाग्य भाव में बैठ करके कुछ उलट फेर भी कर सकते हैं, और वहीं जो केतु है वह आपके तुला राशि में है। तो ऐसे में हो सकता है कि आपका केतु चूंकि अलगाव करता है, सेपरेशन देता है, तो आपके इस भाव से संबंधित जो रिश्ता है यह भाई बहन का भाव हो गया, जीवन साथी के पिता का भाव हो गया। तो ऐसे में यह भी हो सकता है कि जीवन साथी के पिता से आपका कोई कहा जाए तो दूरी हो सकती है, वह किसी भी प्रकार से हो, क्योंकि जब तक तो केतु महाराज यहाँ पर रहने वाले हैं तब तक केतु का प्रभाव रहेगा। और अगर आपकी केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो यह प्रभाव यहाँ पर देगा, यानी कि जीवन साथी के पिता के द्वारा कुछ सेपरेशन यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस प्रकार मुख्य ग्रहों की बात की जाए तो इसी प्रकार से स्थिति रहने वाली है। और जहाँ तक चंद्रमा की बात है, यह आपके हेल्थ को देखते हैं, यहाँ पर माता के आपके स्वास्थ्य को देखने की आवश्यकता होगी। और चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी राशि का परिवर्तन कर लेता है। चंद्रमा की राशि के परिवर्तन के साथ साथ जब चंद्रमा उच्च अवस्था में होते हैं तो यहाँ पर यानी कि पिता का फैमिली, तो पिता की फैमिली में यह अच्छे प्रभाव को देता है। जब और पूरे मास में कहा जाए तो चंद्रमा सिर्फ 2 बार ही इस राशि में आएगा, क्योंकि जब हर 2.25 दिन में ये अपनी राशि का परिवर्तन करता है तो यह एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को अगर देखते हैं तो यह सिर्फ 2 बार ही ऐसा होगा, यानी कि कुल मिलाकर के 5 दिन ही कुल मिलेंगे जब यह चमत्कारिक रूप से काम करके आगे बढ़ते हुए निकल जाते हैं। और आपके मन के अंदर भी एक प्रकार से जो भावों का परिवर्तन होता रहता है। तो जैसे चंद्रमा है तो वो क्या है, डिफरेंट टाइप के, जैसे जैसे वह राशि परिवर्तन करता है तो आपके जो थॉट्स हैं उसमें भी चेंजेस आते रहते हैं। तो चंद्रमा जब उच्च अवस्था में गया तो आपके जो थॉट्स हैं वह उच्चता को लिए हुए हैं, लेकिन वही चंद्रमा जब आपके नीच अवस्था में होता है यानी कि वृश्चिक राशि में होता है तो यहाँ पर जो माता के लिए जो आपके थॉट्स हैं वो बहुत ही डिफरेंट हो जाते हैं। और देखा जाए तो कुल मिलाकर के यहाँ पर वसीयत का भाव, साथ में 6ठा भाव और 8वां भाव,
तो यानी कि छठा भाव और अष्टम भाव यहाँ एक्टिवेशन में दिख रहा है। तो इसका जो प्रभाव है यानी कि रोग ऋण शत्रु और कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है। सूर्य जो है वह आपके लग्नेश होकर के षष्ठ भाव से गोचर करते हैं, तो ऐसे में रोग ऋण शत्रुता जो है वह बढ़ी हुई प्रतीत होती है और यहाँ पर जो उनकी दृष्टि है वह 12वें भाव में जाती है। अब यहाँ से जो सूर्य 12वें भाव में देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, हॉस्पिटल्स का संबंध है। जहाँ एक तरफ अगर रोग ऋण शत्रुता दी जाती है तो वहीं उसका कहा जाए तो उसके ठीक होने का स्थान भी बनाया जाता है, तो वह द्वादश भाव होता है। तो ऐसे में आपके जो खर्चे हैं वह भी बढ़ सकते हैं और यहाँ पर अगर आप कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं जो विदेशों से संबंध रखता है वह भी यहाँ पर कारगर सिद्ध होता है। यहाँ पर अगर आपको कहा जाए कि उपाय के रूप में अगर सलाह दी जाए तो प्रतिदिन आपको अगर अपनी लग्नेश को मजबूत करना है, अपने सूर्य को मजबूत करना है, तो आपको उगते हुए सूरज को रोज जल दे करके अर्घ देना चाहिए और आदित्य हृदय स्रोत का 3 बार पाठ करें। तो इस प्रकार जब सूर्य के रूप में आप साक्षात सूर्य की उपासना करते हैं तो वह बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। तो मित्रों, ये था सिंह राशि को लेकर के मकर मास का यानी कि 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक के मध्य का मासिक राशिफल। और आपको अगर यह एपिसोड अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरे एपिसोड्स मिल सकेंगे। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कन्या राशि को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।